Hi Sunil, good morning and welcome on your video. थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। I'm Sunil. आज मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा. यू आर डूइंग योर एमटेक इन वेरी प्रेस्टिजियस एनआईटी, दैट इज एसवी एनआईटी सूरत, और आप उसमें सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर्स में एमटेक कर रहे हैं. एंड यस मैं सर। आपसे इंटरेक्ट करूंगा. आई विल गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू विच स्टूडेंट विल सी एंड नेक्स्ट ईयर दैट विल हेल्प देम फॉर through their post-grad counseling activities. So, Sunil, first I want you to tell us from where you graduated. आपने कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है एंड आपका सीजीपीए बीटेक में कितना था और आपका गेट स्कोर कितना था? सर मैंने अहमदाबाद में एक कॉलेज है, साल इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें से बीटेक किया था सिविल इंजीनियरिंग में। उसके और उस टाइम पे मेरे सीजीपीए थे 6.54। हम्म. और उसके बाद मैंने गेट की प्रिपरेशन की, और गेट की प्रिपरेशन में मेरे गेट स्कोर था 442। ओके, 442 आपका गेट स्कोर आया था. अच्छा, अब यस। सुनील, मेरे को ये बताइए, विद दिस गेट स्कोर 442, सीजीपीए आपका 6.54 था. ये 7 से हम्म। कम सीजीपीए है. पहले तो आप मेरे को ये बताएं कि क्या लेस देन 7 सीजीपीए, did you face some problem in applying some universities like IIT, NIT, 6.54? यस सर। मैनी एनआईटीज आर नॉट अलाउ मी। Okay, NIT is also, huh? NITs also. 7 CGPA are mandatories. In some other colleges, they like SVNIT ask 6.5 CGPA. Hmm. तो वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि उनका कितना रहता है। कई एनआईटीज में 6.5 भी चलता है, और कई में 7 भी चलता है। तो मेरा Okay. इसमें एसवीएनआईटी में ये प्रॉब्लम नहीं आया था 6.5 सीजीपीए का। Hmm. ऐसे कितने इंस्टीट्यूट हैं जो 6.5 सीजीपीए अलाउ कर देती हैं? 6.5 प्लस? ऑलमोस्ट दो तीन एनआईटी के छोड़ के बाकी सारी में 6.5 में ले लेते हैं वो। नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन आप मेरा समझा नहीं. आपने बताया कि मेजोरिटी एनआईटी 7 प्लस मांगती हैं, तो ऐसी कितनी आईआईटीज एनआईटीज हैं में जो एनआईटीज? मेजर आईआईटी मांगती है। एनआईटीज में शायद वारंगल है, और बाकी का सर मुझे इतना याद नहीं रहा है अभी मतलब कि मैंने। एनआईटीज ले लेते हैं 6.5 प्लस पे? एनआईटी, हाँ, एनआईटी मोस्ट ऑफ एनआईटी ले लेती है 6.5 में। क्योंकि सीसीएमटी के थ्रू होता है ना, तो सबका एक ही होगा वो तो. यस सर, सीसीएमटी तो के थ्रू होता सीसीएमटी है। में तो मेरे ख्याल से 6.5 पे सारी एनआईटीज आपको अलाउ कर देंगी. हाँ सर। एंड व्हाट अबाउट आईआईटीज? आईआईटी में सर क्राइटेरिया है 7 का। आईआईटीज में 7 के थ्रू ही होगा. तो डिड यू अप्लाई यस। इन आईआईटीज ऑल्सो, सुनील? नो सर, मैंने नहीं अप्लाई किया था क्योंकि मेरा फिक्स था कि मुझे एसवीएनआईटी सूरत में उसका स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट अच्छा रहता है। तो मैंने उस फिक्स कर लिया था कि मुझे इधर ही जाना है। और अच्छा, आपने उस टाइम पे आईआईटीज मेरी, में बिल्कुल अप्लाई नहीं किया? नहीं मैंने अप्लाई नहीं किया था। और बैक ऑफ द माइंड मेरे चीज़ें ये चल रही थी कि मुझे स्टेट पीएसयू भी साथ करना है, साथ में प्रिपरेशन। फिलहाल तो तो यू छोड़ दी है वांटेड अ मैंने प्लेस प्रिपरेशन। जहां तुम तैयारी भी कर सको और वहां पे अच्छा हो. हाँ, तो क्या हर मंथ या एग्जाम आ रही थी उस टाइम पे, तो मैं ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करना हो और इजीली मेरा हो जाए चीज़ों का मैनेजमेंट। तो दिस सूरत इज क्लोज टू योर प्लेस, क्लोज टू योर होम? यस, 450 किलोमीटर अराउंड। ओके, सो दैट इज द रीजन यू चोज द सूरत. यस सर। अच्छा सुनील, अब मेरे को ये बताइए, दिस गेट स्कोर यू हैव 442. प्लीज टेल मी अबाउट द काउंसलिंग ऑफ सीसीएमटी, फॉर विच यू नो इन विच यू गेट एनआईटीज. आपकी क्या चॉइस थी और आपको कौन से नंबर का चॉइस मिला था ये वीएनआईटी? सर पहले तो मैं ये सोच रहा था कि मैं सूरत का या वारंगल ले लूँ, पर उसके बाद में मुझे योरपीडिया में काउंसलिंग हुआ था मेरा, योरपीडिया से ही। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप किस ब्रांच में जाना चाहते हैं और आपका करियर एस्पेक्ट क्या रहता है। तो मैंने उनको बताया था कि सर अगर मैं अभी तो फिलहाल जीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पर आगे मैं मास्टर करने जाऊँ और मुझे लगे कि करियर अपॉर्चुनिटी मास्टर में भी बहुत अच्छी है, तो उस हिसाब से मुझे सजेस्ट कीजिए। तो मेरे तीन ब्रांच ऐसी थी कि जिसमें मैं इंटरेस्टेड था। पहली थी सीटीएम, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। और फर्स्ट में मैंने स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ही डाला था, फिर डाला था सीटीएम, और फिर डाला था ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, क्योंकि सर ने मुझे बताया था कि ये तीन ब्रांच है, अभी मार्केट में बूम है इनकी, और आगे भी रहने वाले हैं। तो आप चाहे तो स्ट्रक्चर में जा सकते हैं अगर आप एक टाइम पे स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन ना करके, और बाद में अच्छे से मास्टर भी करें, तो इसमें आपका बहुत अच्छा करियर का अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है। तो फिर मैंने फर्स्ट चॉइस पे सूरत पे ही रखा था।
और सर का सजेशन भी यही था कि आपको सूरत में टॉप एनआईटीज में के कंपेरिजन में टॉप 6 या 7 नंबर पे सूरत का अभी रैंक अच्छा चल रहा है प्लेसमेंट की वाइज। और मेरा हम्म, होम स्टेट भी था, तो फिर मैंने हम्म, फर्स्ट चॉइस पे सूरत डाला था और मुझे फर्स्ट चॉइस पे मिल गया था फर्स्ट राउंड में ही। तो आपका नंबर वन पे ही सूरत था। यस सर। अच्छा, कैन यू गिव सम आइडिया लाइक गेट स्कोर 442 पे व्हाट अदर एनआईटीज यू कुड हैव गॉट? 442 पे मेरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है सर, तो 442 पे मोस्ट ऑफ मुझे टॉप टॉप की जो थी, आई थिंक वारंगल या सूरतकल दोनों में से मुझे एक नहीं, वारंगल तक मिल गया था, एक नहीं मिली थी जो टॉप की थी वो उसमें से। सूरत बाकी वारंगल तो दीज आर द टॉप थ्री। यस सर। तो यू टॉप 5 में आ रही है, वारंगल आती है, एक सूरतकल आती है, और एक त्रिची। कोलकाता की है जो ये आती है। No, no, NIT Durgapur is there, but Trichy is also there. Trichy, त्रिची त्रिची Varangal, सॉरी सर, Trichy. हाँ त्रिची वारंगल और सूरतकल। तो त्रिची हम्म, में मेरा नहीं हुआ था, सूरतकल में नहीं हुआ था, वारंगल में हो रहा था। वारंगल तक मिल रहा था आपको। वारंगल में क्या मिलेगा यस सर। इसमें, इस स्कोर पे? मुझे स्ट्रक्चर मिल गया था सर, स्ट्रक्चर ईडब्ल्यूएस मिल गया। कैटेगरी पे। हाँ। गुड। ओके, एंड यू वर इंटरेस्टेड इन स्ट्रक्चर्स ओनली? यस सर। अच्छा सुनील, यू हैव गॉट द हॉस्टल नाउ इन NIT सूरत? यस। हॉस्टल्स आर देयर फॉर एमटेक स्टूडेंट्स? यस सर, बट और कैसे? डबल शेयरिंग नॉट सिंगल शेयरिंग। डबल शेयरिंग। यस बाकी सर। एम्बियंस कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है स्टडीज का और वो सारा अंदर? एनवायरनमेंट अच्छा है सर, बट जो हॉस्टल की फैसिलिटीज में है इतनी भी बढ़िया नहीं है कि जितने आप हम अगर कहीं कंपेयर करें तो इतना हम्म, खास भी नहीं है और बुरा भी हम्म, नहीं है, ठीक है। मैथ्स की फैसिलिटीज में मैथ्स 1 और मैथ्स 2 ऐसे रहते हैं। फर्स्ट ईयर में गज्जर भवन करके हॉस्टल है, वो मिलता है। और उसमें क्या है कि मैं दोनों मैथ्स की कैटेगरी अलग है, तो मैथ्स अच्छी भी हो सक कई, एक मैथ्स अच्छी है, एक में थोड़ा मीडियम है, तो आप बाद में चेंज करवा सकते हैं, बट ठीक है यूँ, बुरा भी नहीं है। हम्म, हम्म। और एमटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट गो अहेड के प्लीज। स्पेशल रूम अलग बनाए गए हैं। ओके, ओके। सो जो स्टूडेंट आपकी ये सुनेगा इंटरेक्शन, सुनील, उसके लिए कुछ अगर आप बताना चाहें, स्पेशली इफ यू वांट टू टेल समथिंग टू देम। मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि कॉलेज अच्छा है, फैकल्टीज भी जो है वो बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी जिसे बोल सकते हैं, वैसे एजेड फैकल्टी है, और सबके सब अच्छे से अच्छे पीएचडी करके आए हुए फैकल्टी, और उनके पास हर एक फैकल्टी के पास 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो उनके प्राइवेट कंसल्टेंसी में भी अच्छे खासे कॉन्टेक्ट्स रहते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट का जो क्रॉस चेकिंग होता है, जितने भी ब्रिज है, बिल्डिंग है, हाई राइज स्ट्रक्चर है, तो इनका काम यहाँ की फैकल्टीज ही देखते हैं, तो पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा है। ओके, और ओके। फैकल्टी भी नेचर वाइज कि आपको हर एक स्टेप पे हेल्प करती रहती है। अच्छा, प्लेसमेंट का भी होता है कुछ ऐसे? वैसे तो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे जो है प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन प्लेसमेंट का भी हम्म। सीन है, बनता है वहां पे एमटेक? हाँ, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में पिछले 3 साल से सूरत का 100% प्लेसमेंट हो रहा है। और बिल्कुल। लास्ट ईयर जो पैकेज था गया था वो 18 लाख का था, और हम्म, इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड में हुआ था। बाकी 13 लाख, 14 लाख, और ऑन एन एवरेज 6.5 लाख तो मिल जाता है आपको। जैसे हम्म, ब्रिज इंजीनियरिंग में यूओआर करके कंपनी है, वो आती है, एलएनटी आती है, फिर मिडास करके है, वो आती है जो ब्रिज इंजीनियरिंग का सॉफ्टवेयर बनाती है। उसके सिवा भी शिव शिव करके एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंसल्टेंसी है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की। और कई सारी कंपनी आती है, और कंपनी पे डिपेंड ये रहता है मोस्टली कि टीएनपी के सेशन पे जो होते हैं, आपके टीएनपी कितने इसमें काम कर रहे हैं, उन पे डिपेंड करता है। पर काम वैसे कंपनी अच्छी आती है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और अदर ब्रांच की मैं बात करूँ, सीटीएम की, तो सीटीएम वगैरह में भी सर 80 to 90% प्लेसमेंट हो रहा है। अच्छा। और CTM मीन्स ट्रांसपोर्टेशन में भी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट? यस, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, और ट्रांसपोर्टेशन की ब्रांच में भी अच्छा खासा प्लेसमेंट मिल रहा है बच्चों को। तो ये बोल सकते हैं कि SVNIT सूरत में सिविल इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट है। यस सर, है। और ये प्लेसमेंट जो आप बता रहे हैं, दैट इज इन कोर ब्रांचेस यू आर टेलिंग, और नॉन कोर ब्रांचेस? यस सर, कोर ब्रांचेस ये 3 है जो कोर है। और फिर इसके सिवा ये जियोटेक में भी है। जियोटेक में एवरेज प्लेसमेंट रहता है। और उसके सिवा वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग है जो अभी
बहुत ही कम स्टूडेंट है और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। और यहाँ एसवीएनआईटी की सूरत की स्ट्रक्चर की खास बात यह है कि ये ब्रांच इस बार मेरी ब्रांच में 30 के 30 स्टूडेंट फील है। सबका प्लेसमेंट हो रहा है। हाँ। तो ये जो आपने 18 लाख की प्लेसमेंट बताई है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में बताई आपने? यस सर। और भी कोई पीएसयू आता है यहाँ पे? नहीं लास्ट ईयर नहीं, और नहीं आते, पीएसयू में एक ही आता है इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, बाकी तो मोस्टली प्राइवेट फर्म्स ही आती है सर। एंड बच्चे जो है ज्यादातर कोर में ही इंटरेस्टेड होते हैं? हाँ कोर में ही सारे इंटरेस्टेड है, इनके सिवा बैंकिंग सेक्टर के भी आते हैं, जैसे यस बैंक का था, और इसके सिवा फेडरल बैंक का भी आया हुआ है। ओके। तो वो नॉन कोर में भी बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं नॉन ज्यादातर? नॉन कोर में भी होते हैं। तो मतलब ले दे के जो है एसवीएनआईटी अच्छा है सिविल इंजीनियर्स के लिए, दे कैन थिंक ऑफ यस ज्वाइनिंग। सर। प्लेसमेंट के हिसाब से ठीक है यस और सर। पढ़ाई के हिसाब से भी ठीक है। ठीक है ओनली सर। जो हॉस्टल है मेस है वो थोड़ा सा एवरेज है, अदरवाइज बाकी ठीक है। एवरेज है, बाकी ठीक है सर। हम्म। चलिए बहुत अच्छा है सुनील। अच्छा सुनील, अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देखने के बाद आपसे बात करना चाहे, नॉर्मली बच्चे करते हैं, तो क्या हम यस सर। आपका उनका शेयर कर सकते हैं कॉन्टेक्ट, सो दैट वो अपने या बारे में आपसे श्योर डिस्कस कर श्योर। सकें? श्योर क्योंकि वो, सर। हाँ, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप देंगे ना, फिर वो बात करना चाहेगा, शायद कोई बच्चा वहीं से हो, बोले कि मेरे को सुनील भैया से बात करनी है, तो वी विल शेयर दैट, राइट? श्योर सर, आप कर सकते हैं। ओके। चलो थैंक्स अलॉट सुनील, आपने सारा इन्फॉर्मेशन दिया हमें, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर हेड। थैंक यू सो मच सर। और